हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल जैसे कि आप जानते ही हो अक्षय तृतीया थी। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मम्मी ने स्पेशल खाना बनाया था और भगवान के सामने वो प्रसाद के स्वरूप में उसे रखा था। और पापा ने बोला कि उसके सामने सर टिका के आशीर्वाद लो। तो मैंने उन सब से पूछा कि ये हम आज ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैंने उसके बारे में कुछ जाना। तो मुझे जो पता चला तो मैंने सोचा चलो आज इस पे ही थोड़ा डिस्कशन हो जाए और इस पे ही थोड़ा व्लॉग बनाया जाए। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप जानते ही हो कल अक्षय तृतीया थी। तो कल जैसे कि आप जानते हो 3.5 मुहूर्त होते हैं, बहुत अच्छे मुहूर्त। तो उसमें से वो एक मुहूर्त था जिस दिन हम बहुत अच्छे चीजें खरीद सकते हैं। जैसे कि हमें सपोज कुछ अच्छी चीजें खरीदने, जैसे हम सपोज न्यू कार खरीद रहे होंगे, या फिर न्यू फोन खरीद रहे होंगे, या फिर गोल्ड जेवर वगैरह खरीद रहे होंगे। तो उसके लिए वो दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि अक्षय तृतीया का मीनिंग ये था कि वो हमेशा अपनी चीजों या फिर अपनों को सक्सेसफुल रखता है, कभी नीचे घटने नहीं देता, हमेशा क्षय होता है उसका, हमेशा जीत होती है उसकी। इसलिए उस दिन नए चीजें लेना बहुत अच्छी बात होती है। और इसके पीछे एक और स्टोरी भी है जो 5 पांडव पे है। तो चलो उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हो 5 पांडव थे, उनकी पत्नी द्रौपदी थी और उनको 12 साल का वनवास था, उनको वन में रहना था, वो भी ब्राह्मण बन के। तो जो अदर ब्राह्मण्स थे तो उनको पता चला कि जो अपने 5 पांडव राजा थे सबसे पहले, वो अभी ब्राह्मण बन चुके हैं। तो सारे ब्राह्मण उनसे मिलने आते थे, उनको आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे आगे का दिन अच्छे चले, तुम्हारी अच्छी लाइफ जाए, तुम्हारा वनवास जल्दी खत्म हो। इसके लिए ब्राह्मण आते थे रोज। तो द्रौपदी को रोज क्वेश्चन पड़ता था कि आज मैं क्या उनको दूं, क्योंकि द्रौपदी के पास उस टाइम अन्न बहुत कम बचता था, फूड बहुत कम बचता था। अगर द्रौपदी सारा खाना अगर ब्राह्मण्स को ही दे दे तो वो खुद या फिर 5 पांडव क्या खाएंगे। इसकी वजह से द्रौपदी रोज प्रॉब्लम में पड़ती थी। तो वो प्रॉब्लम द्रौपदी ने अपने हस्बैंड्स के साथ यानी 5 पांडव्स के साथ शेयर किया। और उन पांडव ने उसके ऊपर जो उनका सबसे बड़ा भाई है जिसका नाम था युधिष्ठिर, उसने बोला मैं कुछ करूंगा। उसने किया सूर्य भगवान का तपश्चर्या। जैसे कि आप जानते ही हो सूर्य भगवान की तरफ तपश्चर्या की उसने, और फिर सूर्य भगवान उसकी तपश्चर्या से मतलब प्रसन्न हो गए। तो सूर्य भगवान ने द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया। और द्रौपदी को एक विश भी दी कि ये अक्षय पात्र में ऐसा वरदान है कि इसमें आप जितना भी फूड लोगे, जब भी लोगे, जितना भी लेना आप ले सकते हो, ये कभी एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, इसमें का फूड हमेशा रहेगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन पे वो वरदान दिया था कि अगर आप उसे अच्छे काम के लिए ले रहे हो तो ही, ना ही कि अपने अदर यूज के लिए। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देख ही सकते हो कि कुछ विलन्स ने बहुत, या राक्षसों ने पहले बहुत तपस्या की, बहुत भगवान की, और उनसे वरदान पाया और उस वरदान का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। तो ऐसा उन्होंने करने के बाद उनके ऊपर ही वो वरदान उल्टा होता है और उनको ही उसका बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। तो सूर्य भगवान ने ऐसे द्रौपदी को बोला था कि इसका अच्छा यूज ही करना, बस ब्राह्मणों को और आपके पर्पस के लिए ही लेना। तो इसके लिए द्रौपदी ने हाँ बोला। तो ये थी गाइस। और उसी दिन को माना जाता था अक्षय तृतीया, उसी दिन को माना गया था अक्षय तृतीया, क्योंकि उस दिन द्रौपदी को मिला था अक्षय पात्र। हाँ तो गाइस, ये थी 5 पांडव की अक्षय तृतीया की स्टोरी। और वैसे भी आप जैसे कि जानते ही हो कि अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने एंसेस्टर्स को नमन करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए, उनके बारे में प्रेयर करनी चाहिए और भगवान के सामने उनके लिए प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उनका फेवरेट खाना बनाना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद भी मांगनी चाहिए। तो ये थे अक्षय तृतीया के दिन। क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है कि उनके वजह से ही अभी हम हैं। जैसे कि एंसेस्टर्स की वजह से हमारे मम्मी पापा है, मम्मी पापा की वजह से हम हैं।
तो इसलिए एंसेस्टर्स को कभी मत भूलेगा। और अक्षय और मेरी तरफ से आपको बिलेटेड में हैप्पी अक्षय तृतीया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बिलेटेड में। तो आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करना चाहूँगा। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।